दोस्तों, भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में विमान गिरने की बात, विमान गिरने वाला सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा था, आखिरकार उस सवाल का जवाब मिल ही गया। तो बड़ा सवाल ये है कि अब प्रधानमंत्री इस मामले में जवाब देंगे या फिर इस्तीफा लेंगे। इस्तीफा किसका, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने एस जयशंकर के एक बयान पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि उस वक्त उनको एंटी नेशनल करार दिया गया था, पाकिस्तान परस्त करार दिया गया था। एस जयशंकर ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। हालांकि बाद में विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई दी, लेकिन राहुल गांधी सवाल पूछते रहे कि बताइए कि आखिर कितने विमान गिरे आपकी इस जानकारी देने की वजह से। लेकिन अब दोस्तों, सीडीएस ने इस पूरे के पूरे मामले में न केवल सारी बात खोलकर रख दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि जिस सवाल से सरकार बच रही थी, उस सवाल का जवाब देश के सामने कम से कम सीडीएस ने रखने की कोशिश की। दोस्तों, सीडीएस जनरल चौहान की बात सुनकर इस देश का कोई भी जागरूक नागरिक जो सोशल मीडिया में 4 खबरें खुद पढ़ सकता है, उसके मन में जो सवाल है, उन सवालों के जवाब तो सरकार को देने होंगे। और ये भी बताना होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बयानों में और हमारी जो सेना की लीडरशिप है उसके बयानों में इतना फर्क कैसे है। दोस्तों, हमेशा हर सर्वे में बताया गया है कि इस देश में किसी एक संस्था जिसकी सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है वो सेना है। और क्यों है, एक बार फिर से सीडीएस जनरल चौहान ने साबित कर दिया। दोस्तों, भारत सरकार के मुखिया देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर जब सेना इसमें शामिल लोगों के परिवार वालों से खुद पर फूल बरसवा रहे थे, दोस्तों उस वक्त सीडीएस चौहान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अब उसकी डिटेल्स निकल कर आई। देखिए, सीडीएस चौहान बताते हैं कि 7 और 8 तारीख को और 10 तारीख को पाकिस्तान को बहुत गहरा घाव दिया है भारत ने। इनफैक्ट 10 तारीख को तो हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए, हर तरह के। दोस्तों, सीडीएस ने जो बात बोली है वो तो हमें अमित शाह ने तक नहीं बताई। अमित शाह कहते रहे कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान को मारा। सीडीएस ने हमको ये जानकारी दी कि 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान पर हमला किया है। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन सोचिए, 10 तारीख को जब हमारी सेना इतने अपर हैंड में थी, 10 तारीख की शाम को अमेरिका की तरफ से कह दिया गया कि सीज फायर हो गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पूरे सैन्य संघर्ष के दौरान लगातार इस बात को लेकर खुलेआम चर्चा हो रही थी कि परमाणु युद्ध का खतरा बन सकता है। याद होगा आपको। इसको लेकर भी सीडीएस ने एक बहुत ही सधा हुआ बयान दिया है। दोस्तों, सीडीएस ने अंग्रेजी में बात बोली है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा था, मेरा व्यक्तिगत मानना है, हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत बात बोली, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पारंपरिक सैन्य अभियानों और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बीच काफी गुंजाइश होती है। दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व ने पूरे संघर्ष के दौरान, गौर से सुनिए, दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व ने पूरे संघर्ष के दौरान विवेकपूर्ण और जिम्मेदार व्यवहार किया, जिससे तनाव के बावजूद हालात नियंत्रण के बाहर नहीं गए। वो न केवल भारत के सेना के नेतृत्व के, सैन्य नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के लिए भी बोल रहे हैं सीडीएस चौहान कि संघर्ष में दोनों ही देशों का जो सैन्य नेतृत्व था, इस बात को लेकर उसने जिम्मेदारी से काम लिया कि किसी भी हाल में हालात जो है नियंत्रण से बाहर ना रहें। यानी कि जो परमाणु युद्ध के खतरे की बात कही जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे सीडीएस बोल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन दोस्तों, इसी इंटरव्यू में सीडीएस चौहान ने ये भी बात स्वीकारी थी कि शुरुआत में गलतियां हुई, लेकिन हमने उन गलतियों को तुरंत ठीक किया। टैक्टिकल मिस्टेक, ये शब्द इस्तेमाल किया है सीडीएस ने, और हमने उन गलतियों को दुरुस्त किया और 10 तारीख को हमने बहुत कड़ा प्रहार किया। हालांकि 7 और 8 तारीख की रात जिस चीज को लेकर सीडीएस बात कर रहे हैं, तब भी हमने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन ये एक तरीका होता है सेना का देश को बताने का कि हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। बड़ी बात यह है दोस्तों कि सेना ने तो कुछ नहीं छुपाया, लेकिन अब भारत सरकार के मुखिया को बताना होगा कि अब वो क्या छुपा रही है। क्या कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है देश से जो अगर सामने आ गया तो इस सरकार की साख पर बट्टा लग जाएगा। दोस्तों, 7 और 8 तारीख की रात को कुछ राफेल विमानों को नुकसान हुआ, ये जानकारी तो पूरी दुनिया की मीडिया में तैर रही थी। ये ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको और मुझको नहीं पता थी। हाँ, मेरे जैसे यूट्यूबर्स ने पूरी जिम्मेदारी निभाई और मैंने राफेल को लेकर कोई खबर नहीं बनाई, क्योंकि उस वक्त देश युद्ध में था और भारत सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। हालांकि सेना ने राफेल को लेकर अभी भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि सीडीएस चौहान ने जेट्स गिरने की बात स्वीकार कर ली है, इसीलिए
मैं ये बात पूछना चाहती हूँ और मेरे जैसे तमाम दर्शक आप भी पूछना चाहते होंगे कि अब सरकार बताए ना, सेना ने तो अपना काम कर दिया, सरकार बताए कि कितने विमान गिरे, क्योंकि यही सवाल तो राहुल गांधी ने पूछा था एस जयशंकर से। जब पूछा था तो उनको एंटी नेशनल कहा गया था, पाकिस्तान परस्त कहा गया था, लेकिन अब तो सीडीएस स्वीकार कर रहे हैं कि विमान गिरे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो जानकारी आ रही है ना, किश्तों में आ रही है। भारत सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, सीडीएस की तरफ से जो बयान आया है उससे काफी हद तक चीजें क्लियर होती हैं, लेकिन सेना ने अपना काम कर दिया। सेना ने हमसे कुछ नहीं छुपाया है। सेना की हमको तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब इतना दबाव था भारत पर दुनिया भर से कि वो बताए कि ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, उसने साफ तौर पर बताया कि हाँ, सेना ने बताया, सीडीएस ने बताया कि 7 और 8 तारीख को जो भी टेक्निकल मिस्टेक हुई हमने उसको दुरुस्त किया और हमने उसको ठीक करके 10 तारीख को हमला किया। और यही तरीका होता है दोस्तों, नुकसान तो होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो देशों के बीच सैन्य संघर्ष हो रहा हो और आप ये मानकर बैठे कि हमारा तो नुकसान नहीं होगा? ये तो नॉर्मल बात है, नुकसान तो होगा, लेकिन उस नुकसान के नाम पर अगर राफेल का नाम आ गया तो पॉलिटिकल नुकसान इतना ज्यादा होगा इस सरकार को कि इस सरकार के लिए राफेल बोफोर्स बन सकता है। जो राजीव गांधी के लिए बोफोर्स बना, उनकी सरकार चली गई, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। हो सकता है कि ये सरकार, अगर राफेल के मामले में सरकार को जवाब देना पड़ गया तो इस सरकार के लिए संकट के बादल सामने खड़े हो सकते हैं। तो क्या इसी संकट को टालने के लिए अब तक इस सवाल के जवाब से सरकार बच रही है? क्योंकि अब तो नहीं बच पाएगी। अब तो सीडीएस भी स्वीकार कर रहे हैं ना। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष में जो सबसे दुखद है, जानते हैं क्या है? 2 सबसे इंपॉर्टेंट खबरें हमें विदेश से मिली हैं। सीज फायर की खबर सबसे पहले ट्रंप ने दी देश को, और हमारे विमानों को नुकसान हुआ, यह खबर भी हमको विदेश से मिली। भारत की मीडिया इस औकात की नहीं थी कि सीडीएस उनको इंटरव्यू दे सके। कितने शर्म की बात है हमारे देश की मीडिया के लिए। और दोस्तों, हमारे देश के नागरिकों के लिए भी सोचने की जरूरत है कि ये दोनों ही जानकारियां भारत सरकार ने नहीं दी। हमें भारत सरकार से नहीं पता चला कि सीज फायर हो गया है, ट्रंप ने बताया, विदेश से मिली। और हमें भारत सरकार से नहीं पता चला कि हमें कुछ विमानों का नुकसान हुआ है, ये भी हमको सेना ने बताया। चलिए, सेना भी हमारी अपनी है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ये जानकारी हमको विदेश से मिली। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो इस सरकार को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी हैं, और रोहित चौधरी साहब सेना में बड़े पदों में काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी आवाज इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो बने हैं, क्योंकि उन्होंने को सेना का पूरा अनुभव है। उन्होंने अब सीधा एस जयशंकर पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो सीडीएस कह रहे हैं कि हमसे कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई, रणनीतिक गलती, टेक्निकल मिस्टेक मतलब रणनीतिक गलती, तो क्या ये टेक्निकल मिस्टेक वही थी जो एस जयशंकर ने कहा था कि हमने ऑपरेशन के शुरुआत में ही बता दिया था पाकिस्तान को? जय हिंद साथियों, अभी मैंने जनरल अनिल चौहान सीडीएस उनकी एक स्टेटमेंट देखी जिसके अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय जहाज गिरे, तो उन्होंने इसके ऊपर कहा कि कितने गिरे ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्यों गिरे ये जरूर मैटर करता है। और हमने एक टेक्निकल मिस्टेक की और उस टेक्निकल मिस्टेक के बाद हमने रेक्टिफाई किया, रेमेडी किया, और 2 दिन बाद हमने सभी अपने जहाज उड़ाए। इसका मतलब ये है कि 6 और 7 की रात को कुछ ना कुछ तो ऐसे हुआ है जो कि छुपाया जा रहा है, देश से छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये टेक्निकल मिस्टेक थी कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को पहले से ही दुश्मन को बता दिया, सरप्राइज खत्म कर दिया, शॉक एक्शन खत्म कर दिया, सीक्रेसी खत्म कर दी। दोस्तों, हमारे देश में ट्रोलिंग का एक बहुत गंदा कल्चर शुरू हो गया है। दोस्तों, विक्रम मिस्री के परिवार वालों की ट्रोलिंग की गई, उनकी बेटियों की पर्सनल डिटेल सोशल मीडिया में डाल दी गई। हालत ये हो गई कि उनको अपना अकाउंट लॉक करना पड़ गया। हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग हुई, मतलब आप सोचिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कह दिया कि उनके पति को न्याय मिलना चाहिए लेकिन मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट नहीं करना चाहिए, तो कितनी गंदी गंदी गालियां उनके लिए बोली गई। मतलब शर्मनाक है ये। और अब तो ये हद हो गई है कि सीडीएस चौहान की भी ट्रोलिंग हो रही है। जनरल चौहान को लेकर ऐसे ऐसे शब्द सोशल मीडिया में बोले जा रहे हैं कि ये तो इनडिसिप्लिन है, जनरल चौहान ने ऐसी बातें बोल रही, और वो लोग बोल रहे हैं जिनको डिसिप्लिन का डी नहीं पता और सेना के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। बताइए, सेना कितने बड़े अधिकारी को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं 2 टके के नफरती चिंटू। क्यों? क्योंकि सवाल किस पर उठ रहे हैं? उस एक चेहरे पर उठ रहे हैं जिसके इर्द गिर्द पूरे के पूरे ऑपरेशन
सिंदूर का जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है वो रची जा रही है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की तो अब देश के अलग अलग हिस्सों के जो रैलियां थी वो भी खत्म हो गई हैं, रोड शो भी मोदी जी ने कर ही लिए हैं, खुद पर फूल भी बरसवा ही लिए हैं। तो अब जब सीडीएस ने ये बात स्वीकार कर ली है कि कुछ टैक्टिकल मिस्टेक हुई, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो बताएं देश को कि क्या टैक्टिकल मिस्टेक हुई और उस टैक्टिकल मिस्टेक के लिए कौन सा मंत्री जिम्मेदार है। मंत्री के साथ साथ पीएम के कौन से फैसले जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के पहले से और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सारी मीटिंग्स में तो मोदी मौजूद थे ना। जब से वो सऊदी अरब से आए अपनी यात्रा छोड़कर एयरपोर्ट पे जब उन्होंने मीटिंग ली, उसके बाद जो ताबड़तोड़ मीटिंग्स का सिलसिला हो रहा था, सारे सेना अध्यक्ष के साथ मोदी मीटिंग गिरे थे, तो रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, सब मौजूद थे ना उन मीटिंग्स में। तो अब सवाल तो सब पर उठेगा ना, और साथ साथ में मोदी पर उठेगा, क्योंकि सीज फायर का जो फैसला है वो तो विदेश मंत्री का नहीं हो सकता ना रक्षा मंत्री का हो सकता है, वो तो राजनीतिक नेतृत्व की फैसला लेता है। 10 तारीख को जब हमारी सेना इतने भयानक अपर हैंड में थी, 300 किलोमीटर अंदर घुसना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। तब आपने सीज फायर क्यों किया, क्या सोचकर किया? अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम ये आतंकवादी की डिमांड करेंगे, अगर नेवी फुल फॉर्म में आ जाती तो ये हो जाता, ये अगर अब कुछ हुआ तो अब तो हम पीओके ले लेंगे। तो आप सीज फायर करने से पहले कोई शर्त नहीं रख सकते थे क्या कि हमको हाफिज सईद चाहिए, जकीउर रहमान लखवी चाहिए, ये चाहिए, जो भी आप हमारे टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। वैसे भी दुनिया भर के टॉप मोस्ट आतंकवादी तो पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, तो मांग लेते हैं उनसे। दोस्तों दिक्कत क्या है कि ये सरकार इस पूरे के पूरे मसले पर पॉलिटिक्स करना चाहती है, उसको अपनी वाहवाही करवानी है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं देने हैं। लेकिन ये इस वजह से इतने सफल ऑपरेशन को लेकर जिस तरह की शंकाएं देश के अंदर पैदा की जा रही है, बहुत खतरनाक है। दोस्तों हमारी सेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। मत भूलिए दोस्तों, मसूद अजहर जैशे मोहम्मद का मुखिया रो रहा था, बिलख रहा था कि हाय मुझे भी उठा लिया गया होता। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के 10 लोग मारे गए जब उसके ठिकाने पर हमला किया गया। पूरी दुनिया की मीडिया वहां पर जा जाकर वीडियो बना रही है, उसके ठिकानों को हमारी सेना ने नेस्तनाबूद किया। और उसके बाद भयानक तरीके से 10 तारीख को हमारी सेना ने, खुद सीडीएस ने बताया कि हर तरह के जेट्स का इस्तेमाल किया गया, केवल राफेल नहीं, हर तरह के जेट्स का इस्तेमाल किया गया और बहुत तगड़ा नुकसान पाकिस्तान को हमने पहुंचाया, उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। इतनी बड़ी सफलता हमारी सेना की, और हमारी सेना ने उसके बाद सच बताकर अपनी बातें देश के आगे रख भी दी। लेकिन भारत सरकार न जाने किस चीज से डरी हुई है, क्या छुपाना चाहती है कि जिसका पर्दा अगर उठ जाए तो इस सरकार के लिए बड़ी असहज वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बात यहां पर सरकार की नहीं है, बात यहां पर देश की है। देश के मुखिया को बताना ही पड़ेगा कि आखिर किस चीज की पर्दादारी है। अब तो सेना भी खुलकर बोल रही है, तो सरकार क्यों नहीं बोल सकती? दोस्तों सरकार के पास पूरा एक अधिकार है कि वो अपना वक्त ले, आज नहीं बताना कल बता दे, 1 महीने बाद बता दे, 2 महीने बाद बता दे, लेकिन एक बार बातें क्लियर तो कर दे कम से कम। ऐसे अटकलों से नुकसान तो देश को ही हो रहा है ना, देश के उस नैरेटिव को नुकसान हो रहा है जिसके बारे में बार बार बोला जा रहा था कि नैरेटिव वॉर उस तरह से नहीं लड़ पाया भारत, या भारत की डिप्लोमेसी, या भारत का मीडिया जिस तरह से पाकिस्तान लड़ने की कोशिश कर रहा था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।